हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द जीके लास्ट ईयर पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाषाण। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता? ताम्र पाषाण। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957 से 58 में। भीमबेटका के शैलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाणकालीन शिक्षा एवं चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? नालंदा में। भीमबेटका में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं संभावनाओं के प्रयोग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम होता है? कौन सा होता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सी, नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल होता है? पंजाब भारत में स्थित होता है। हड़प्पा की अधिकांशतः मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं और जो कि 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था और तथा उसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। क्या नाम होता है? स्टेटाइट। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल होता है। किस शताब्दी से जुड़ी हुई होती है? किससे होती है? इसी सिंधु घाटी से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल होता है। क्या होता है ये? आयताकार। वर्ष 1920 और 1921 के आसपास किस नदी की खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला होता है? किसके दौरान मिला होता है? डी, रावी के दौरान। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? किसका होता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित होता है? डी, सिंध में होता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप बनाने, धातु की वस्तुएं बनाने और मोहर बनाने तथा तराजू का निर्माण आदि कार्यों सहित शिल्प उद्घाटन के लिए समर्पित होता है? कौन होता है? डी, चन्हूदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया होता है? किस स्थल को खोला गया होता है? बी, हड़प्पा को। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई जाती होती है? सी, हड़प्पा में। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता होता है? सी होता है धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं होता है? डी, कौन सा होता है? उरुक। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशय के साक्ष्य मिले होते हैं? किस में मिले होते हैं? भी, धोलावीरा में। पुरातात्विक स्थल सुरकोट किस राज्य में स्थित होता है? डी, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित होता है। 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला होता है और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया होता है? डी होता है रेम व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी से स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई होती है? सी, आर डी बनर्जी।
द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी होती है और दक्षिण में गंगा घाटी से निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई होती है। 3000 ईसा पूर्व का विकास 5000 BCE में मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में किया गया होता है। किसने किया होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास का विकास किया गया होता है। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? भी कहते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और जो कि लगभग 2500 ईसा पूर्व के अस्तित्व में रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभा। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या होती है? एक कांस्ययुगीन सभ्यता होती है। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे। किसके? कांस्य बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल होता है? स्थल नहीं होता है। डी आदमगढ़। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला होता है। क्या होता है? डी सीधी। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते हैं? किसी की पूजा नहीं करते हैं। बी विष्णु की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते हैं। किस चीज़ की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? डी पशुपति की। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया है? सी 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? ए होता है बैल देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन में संबंधित नहीं होता है? बी मांडा। ऋग्वेद में 1028 सूक्ष्म सूक्त हैं और जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकरण किया गया होता है और जिन्हें के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मंडल के नाम से जाना जाता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय। एवं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण होते हैं? सी उपनिषद के। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएं होती हैं? कौन सी होती हैं? वैदेशिक। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? किसको? यजुर्वेद को। यजुर्वेद से संबंधित होता है कौन सा होता है? यज्ञ के अनुष्ठान होते हैं। और यजुर्वेद की कितनी शाखाएं होती हैं? 2। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिणी का क्या अर्थ होता है? संग्रहिणी का
हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहन करता है और निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं होता है? बी, सत्व। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? पिटक। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवताओं को सृजनकर्ता माना जाता है? किसको माना जाता है? ब्रह्मा को। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। ऐराण्य उपनिषद के ऐराणी एवं आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे और पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित होता है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, यजुर्वेद, ऋग्वेद को। ऋग्वेद 4 वेदों में से परितम वेद होता है और जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय होते हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल किया गया है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक होती? किसमें होती? ऋग्वेद में होती। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद होता है? कौन सा होता है? ये ऋग्वेद। ऋग्वेद का संग्रह होता है, किसमें होता है? 1028 सूक्तों में होता है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए होते हैं? 4 चरण निर्धारित किए गए होते हैं। 4 वेदों, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों की वेद के रूप में जाना जाता होता है और जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल किए गए होते हैं? उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ दर्शाता है। उप शब्द का अर्थ दर्शाता है निकटता। ऋग्वेद के स्त्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है, किसके? सूक्त के रूप में। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक और मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सोमवेद वेद को। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? डी, ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें से प्रमाणित बलखिन्न भजन शामिल होते हैं। बी, 1028। ऋग्वेद में भी 1028 सूक्त होते हैं और वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्यापार के लिए सब प्रसिद्ध नहीं है? ऋग्वेद में ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें अप्रमाणित एवं बलखिन्न भजन शामिल होते हैं। बी कौन सा होता है? 10,028। ऋग्वेद में 10,028 मंत्र होते हैं और वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध होता है? कौन सा अर्थ प्रसिद्ध होता है? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष और कल्प। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया होता है, कहाँ से लिया गया होता है? बी, मुंडक उपनिषद से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और इसका संबंध निम्न में से किससे होता है? डी, युद्ध कौशल से होता है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित होता है? सी, सोमवेद होता है। वेदों को इंडो आर्यन एवं सभ्यता के सर्वप्रथम साहित्यिक वेदों को इंडो आर्यन एवं सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है और इसमें शामिल 4 वेदों के नाम होते हैं। ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद होते हैं। ये वेद होते हैं अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित होता है? बी, किससे संबंधित होता है मुंडक उपनिषद? भी अथर्ववेद से। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से। प्रागैतिहासिक काल में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर एवं युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ था? 1863 में। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रदान किया था? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग को त्रियुगीय एवं विभाजन किया गया था? थॉमसन ने। भूवैज्ञानिक
भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला एवं हैंड एक्स एवं प्राप्त किया था? कौन सा होता? पलवरम मद्रास के समीप होता है। अरतिपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की होती है? विलियम किन्स ने। मानव विकास का क्रम: रामापिथिकस, ऑस्ट्रोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल्स और होमो सेपियन। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था। और ऑस्ट्रियोलॉजी किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? निएंडरथॉल्स। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसे कहते हैं होमो सेपियंस को आदि नामों से जाना जाता है। प्रज्ञ मानव होता है, क्रो-मैग्नेटाइट होता है, वो लास पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के होते हैं? कोड उपकरण होते हैं, हस्त कुठार होते हैं, हैंड एंड द विदारणी, क्लीवर्स, खंडक। पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए जाते होते हैं? बेलन घाटी से, मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश से, सोन घाटी से, नर्मदा घाटी से और भीमबेटका की चित्रित शिलाश्रयों से। मध्य पाषाण काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या होता है? फलक संस्कृति से। मध्य पाषाण काल युग के प्रमुख उपकरण होते हैं, कौन सा होता है? बेदनी होता है, छेदनी होता है, खुरचनी होता है। मध्य पाषाण काल युग के उपकरण बने होते हैं, किसके बने होते हैं? सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से होते हैं। और मध्यपुच्छ पुरापाषाण युग के प्रमुख कारक बने होते हैं यक्षिणी, खुरचनी एवं बहलेस एवं ब्यूरिक्स होती है। चारमीनार नेउल संस्कृति में उपकरण वहाँ से। मध्य पाषाण युग के उपकरण बने होते हैं, सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक होते हैं। उच्च पाषाण युग के प्रमुख उपकरण होते हैं तक्षिणी एवं खुरचनी एवं ब्लेड्स एवं ब्यूरिक्स एवं चादर, चापिंग एवं वेपोल एवं संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। भारत में पुरापाषाणिक एवं उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले होते हैं? पलवरम मद्रास, तमिलनाडु से मिले होते हैं। और अतिरिक्त परिष्कृत चार चापिंग, पेबुल एवं संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं।